और सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए हम एक बार फिर उसकी उपस्थिति में एक साथ मिलके इकट्ठा हो सके। और हर एक चीज का धन्यवाद, हर एक चीज की आदर और महिमा हम खुदा को देते हैं, और आज के सुंदर समय के लिए। और आइए आज की इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और आज अनुपम जय जी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं इवलिन भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग को लीड करने में हमारी हेल्प करें। ओवर टू यू भाभी। जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं प्रभु के वचन के साथ, जो जो हमें मिलता है सैम 100 में। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन। प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। और मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए राजा मामू से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। और प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मामू आ रही है। आइए हम इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम दुआ करते हैं खुदा आपसे इस मीटिंग को अच्छे से हमारी मदद करे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु आपका हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको आज दिन भर संभाला, सुबह की मीठी रोशनी दिखाई और आज दिन भर अच्छे से गुजरने दिया प्रभु। हर एक को अच्छा तंदुरुस्त रखा, हर एक को हर खौफतों से बचाकर आपने अपनी जिंदगी जमीन पर रखा प्रभु। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अब ये शाम आई, इस शाम में आप हमारी मदद करना, रात में आप हमारे को मीठी नींद देना, अच्छे से रखना प्रभु। प्रभु अब जब ये मीटिंग हम चालू करने जा रहे हैं प्रभु, स्टार्ट होने जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु इस मीटिंग को अच्छे से चलने देना। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमारे करने पाए प्रभु। मैं खास करके विनती करता हूँ जो बीमार, खास करके मैं विनती करता हूँ सोनू सुनीला के लिए प्रभु, उसका धन्यवाद दिया चाहता हूँ कि प्रभु उसकी जो भी टेस्टिंग हुई सब कुछ अच्छा आया और रिकवरी हुई प्रभु। प्रभु इसी तरीके से मैं इवलिन के ब्रदर के लिए, समीर के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, जिसको भी आपने चंगाई दी। हम सब ने आप मिलकर के आपसे प्रार्थना की, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु। आज चंगाई पाते हैं प्रभु। इसी तरह मैं अजय भैया के लिए दुआ मांगता हूँ खुदा। हमने देखा किस कंडीशन में थे प्रभु, लेकिन हम जानते हैं हमारे विश्वास और हमारी दुआओं को आपने अपनी कबूल किया प्रभु, कि आज वो इस कंडीशन में है कि बैठने लगे हैं। जब उनको एक्सरसाइज कराते हैं, खड़ा करते हैं तो खड़े होने लगे हैं प्रभु। आप उनके पैरों में और जान दीजिए प्रभु, ताकि वो अच्छे से खड़े हो सकें और अपने वापस दिनचर्या में आ सके प्रभु। आपने उनको इतनी अच्छी रिकवरी दी प्रभु, डॉक्टर भी ताजुब करते हैं प्रभु। सभी आपकी देन है प्रभु। हमने आप लोग आपसे मांगा प्रभु, और आपने हमारी दुआओं का हाँ और आमीन में जवाब दिया प्रभु। प्रभु धन्यवाद। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ सलूया के लिए प्रभु। प्रभु आपने उनको और इंजरी से बचाया प्रभु, जब वो वॉक करते हुए गिर पड़े और उनके राइट पैर के एंकल में फ्रैक्चर आया प्रभु। होने दे प्रभु, जल्द से जल्द चंगाई पाए प्रभु। उस फ्रैक्चर को हम बिल्कुल चंगा होते देखें प्रभु, ताकि वो भी दवाई दे सकें प्रभु। जल्द से जल्द उनको जो तकलीफ है, दर्द होता है प्रभु, उनके दर्द को सहने की आप ताकत और हिम्मत दीजिए प्रभु। प्रभु मैं क्वीनी के लिए दुआ मांगता हूँ कि उसको आपने इतनी चंगाई दी प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, कि आज वो नॉर्मल खाना थोड़ा थोड़ा खाने लगी और प्रभु आगे वक्त आएगा कि वो प्रॉपर खाना लेंगी और हर चीज में चंगाई पाएंगी प्रभु। प्रभु ग्रेस के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, कहाँ से कहाँ आप उसको लेकर के आए प्रभु। ये सब दुआओं का असर है कि हमने आपसे दुआ मांगी और आपने अपने बच्चों की दुआओं को सुना है प्रभु। प्रभु इसी तरह मैं डेविड भैया के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु। उनको भी कितनी बीमारियों घेर रखा था, लेकिन प्रभु आपने सबसे निकाल करके आज वापस चंगाई दी है प्रभु। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह गई प्रभु, उसको भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चंगाई देंगे प्रभु। इसी तरह मैं नेहा के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु। बच्ची के साथ होना, उसको जो भी बुखार
हुआ प्रभु अभी नहीं है, लेकिन प्रभु आप आगे भी नहीं हो प्रभु, और उसको हिम्मत, ताकत और बल देना प्रभु, उसको पूरी तरीके से चंगाई देना। हम नहीं जानते किस कारण से हुआ, लेकिन प्रभु हम आपसे मांगते हैं प्रभु उसको चंगाई देना, ताकि वो अच्छे तंदुरुस्त हो सके और पूरे घर को संभाल सके प्रभु। प्रभु मैं विनती करता हूँ कोमल के लिए, उसके जो बिजनेस खोला है प्रभु, जब अजमेर से वहां गई है प्रभु, आपके विश्वास में आई प्रभु, उसके विश्वास को टूटने न देना प्रभु, उसके परिवार को बढ़ाना ताकि पूरा परिवार विश्वास में आने पाए। उसके हस्बैंड के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, जब वो अपने हस्बैंड के लिए दुआ मांगती है कि वो भी विश्वास में आए प्रभु, होने देना प्रभु, पूरा का पूरा परिवार बचाया जाए और पूरा परिवार आपके सामने घुटनों पर आए प्रभु। उसके बच्चों के साथ होना, उसके बिजनेस में के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, उसके बिजनेस को अच्छे से होने देना प्रभु, ताकि वो आगे से आगे तरक्की करती जाए प्रभु, और आपका नाम रोशन करने वाली और सबको गवाही देने वाली कि हाँ जब से मैं प्रभु में आई हूँ प्रभु ने मेरा हाथ थाम करके मेरे बिजनेस को बढ़ाया प्रभु। उसके ब्रदर के लिए विनती करता हूँ खुदा, जब वो लड़की ढूंढ रहे हैं प्रभु, होने दें प्रभु, अच्छी कोई विश्वासी लड़की मिले प्रभु, उसका जीवन साथी जल्द से जल्द बनाए प्रभु, ताकि वो भी अपने जीवन साथी के जब बाकी जीवन अपना गुजार सके अच्छे से प्रभु। जल्दी से जल्दी आप उसके लिए अच्छी सी लड़की का बंदोबस्त करें प्रभु, ये हम आपसे विनती करते हैं खुदा। उसके पूरे परिवार के साथ होना, हर एक हरी बीमारी बचा के रखना प्रभु मैं वो परिवार के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, इसमें जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं प्रभु, और जो नहीं हो सके हैं प्रभु किसी कारण से, आप उनके साथ में होना, हर एक के परिवार को आशीष बरकत देना प्रभु। हम जब हम वचन में आगे जाते हैं प्रभु, जब बुआ हमारे को वचन शेयर करती हैं प्रभु, होने देना वो नहीं बल्कि आपकी आत्मा उनमें होकर के बोलने, और वो जो बोलती हैं उसको हम सुनने वाले नहीं हो बल्कि उसके ऊपर चलने वाले भी हो प्रभु, अपने दिमाग में वचन बैठाने वाले हो प्रभु। इसी तरीके जब प्रेजेंट वर्शिप बंटी बेटा और पूरी फैमिली करते हैं प्रभु, होने देना उनके जबान से निकले हुआ हर गीत आप भाएं और प्रभु आपको अच्छे होने वाले हैं प्रभु, आपकी तारीफ में अच्छे से अच्छे गा सके प्रभु। बाकी उतना आप हमारे साथ में होना, पूरी मीटिंग को आपके हवाले करता हूँ प्रभु। हम मेरी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू इतनी अच्छी प्रार्थना के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर बट्टी एंड फैमिली से कि वो आए और हमारी आराधना स्तुति में अगुवाई करें। ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। अच्छा लग रहा है सब कुछ एक साथ देख के शाम के समय। आइए ये समय हम लेंगे जब हम पिता परमेश्वर की कुछ गीतों के द्वारा आराधना करेंगे। पहला जो गीत हम लोग आपके सामने लाए हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस गाने को जानते हैं तो, जो है छू मुझे छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। धो मुझे धो खुदारू मुझे धो। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू
मुझे छू, खुदारू मुझे छू। आलूदगी जान जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामे, पाकीज़गी से तू भर दे। आलूदगी जान जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामे, पाकीज़गी से तू भर दे। भर मुझे भर, खुदारू मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू यीशु। छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू, खुदारू मुझे छू। दूसरा जो गीत हम गाएंगे आज वो है, तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। शुरू। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया, साथ सबका जब छूटा। तू ही सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया, साथ सबका जब छूटा। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु, तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं यीशु, तुझको ही सुनता रहूं। तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया। मैं घबरा, तूने अपनाया, सबने था ठुकराया। तूने कुव्वत दी, जब भी मैं घबराया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। अपना है कल मुझे बना दे, हर कुफ्र को तू मिटा दे। अपना है कल मुझे बना दे, हर कुफ्र को तू मिटा दे। तुझ में मैं और मुझ में तू हो सदा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु,
तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा, मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बहुत सुंदर गाने थे दोनों, बहुत ही प्यारे। परमेश्वर के आराधना और स्तुति में प्रभु आपको बहुत आशीषें दे। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी प्यारी सी दादी के लिए, मिसेस CN उतारित, वो वर्ड ऑफ गॉड में के लिए आए, हमारी अगुवाई करे और अपने वचन से हमें ब्लेसिंग्स दे। ओवर टू यू मिस दादी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ दादी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दादी आ रही है। हेलो, आ रही है, आ रही है। हाँ। अब मैं बर्निश से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बाइबल में से चंद आयत पढ़ के सुनाए आप। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैं बाइबल में से पढ़ूंगी निर्गमन उसका 32 बाब, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकालने आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वो यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है, वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। तब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि मैं आपको इस अध्याय की ओर ले जाऊं, थोड़ा सा मूसा के लिए हम पढ़ते हैं, जो कि हम संडे स्कूल से ही
सुनते आ रहे हैं कि मूसा का जन्म कैसे हुआ, कैसे उसकी बहन ने उसको राजकुमारी के फिरौन की बेटी के सुपुर्द करवाया, और कैसे वो उसका लालन पालन हुआ, और कैसे मूसा जो था डर के मारे, क्योंकि एक मिस्री और इस इब्री लड़ रहे थे, तो उसने इब्री को मार डाला मूसा ने, और मिस्री को मार डाला और इब्री को बचा लिया। दूसरे दिन जो था, दो इब्री लड़ रहे थे, इस्राएली आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा आपस में, तुम तो भाई भाई हो, क्यों लड़ रहे हो, कि तुझे हमारा न्याय किसने बनाया, किसने तुझे हमारा न्याय बना दिया कि तू हमारा न्याय करे। वो डर के मारे भाग जाता है, और भाग के कहाँ जाता है, मिद्यान देश में। मिद्यान देश में ये जाता है वहां पर, और वहां पर एक कुएं पे जाके बैठ जाता है। पहले पानी का सोर्स ही कुआं, नदी थी, यही सोर्स होते थे। आजकल तो नहरें हैं और बहुत सी चीजें हैं। तो वो कुएं पे जाके बैठ गया। वहां पर एक याजक की 7 लड़कियां थी, वो वहां पर पानी भरने के लिए आ रही थी, और चरवाहों के साथ उनकी नौकरों की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो ये मूसा इन लड़कियों को बचाता है, और ये जो मूसा जो है, इस समय में जब इनको बचाता है, तो रोयल की जो लड़की होती है भाग के अपने जब बाप के पास जाती है, बाप पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, तो वो बताती है कि हमारा एक मिस्री ने इस तरीके से हमारा साथ दिया है, और हमारे पानी भरने में हमारी मदद की है। अब देखिए, खुदा ने उसको 40 साल का उम्र में वो भागा था, और 40 साल तक वो वहां पर मिद्यान में रहा, और वहां पर उसके याजक यित्रो की लड़की सिप्पोरा के साथ उसकी शादी हुई। उसके 2 लड़के थे, ये आप लोग को सबको मालूम है अच्छी तरीके से। और फिर खुदा ने उसको बुलाया, खुदा उसको बुलाता है कि आजा। एक 80 साल का हो गया था, और वो आता है यहाँ पर वापस मिस्र देश में वापस आता है। जब वो मिस्र देश में वापस आता है, तो खुदा उससे कहता है कि इन अपनी जाति को यहाँ से निकाल, मैं तुझे बताऊंगा ये तरीके से। तो आपको मालूम है कितनी विपदाएं मिस्र देश पे आई, और अंत में मिस्र देश के पैलौटे मारे गए। तब फिरौन ने उनको जाने की परमिशन दी, और जब वो जाते हैं, बुड़बुड़ करते हुए जा रहे हैं कि तू यहाँ से हमें क्यों निकाल के ले जा रहा है। अब जो है, खास तौर से मेरा जो टॉपिक है वो है खुदावन से बगावत करना, ऑपोजिशन, विद्रोह की भावना। और खुदा ने उसको देखे, निर्गमन 20 अध्याय में सारा उसको आज्ञाएं दे रखी हैं कि मिस्रियों को बताना। और जब वो देखिए जब वो जंगल में थे, तो पहले उन्होंने क्या विद्रोह किया कि तू हमें जंगल में मारने लाया है, क्या हमारे लिए वहां पर कब्रें नहीं बन सकती थी। एक बेचारा दूसरा इंसान जो कि 80 साल का है, खैर 80 साल उस टाइम में बहुत बड़े, यानी इतनी जैसे आज हमारी उम्र है, हम तो बिल्कुल ही वो हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में वो जवान ही होते थे 80 साल का व्यक्ति। और उसके बाद वो बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ा है, खास तौर से सीने पर्वत पे, हराब पर्वत पे, हुरे पर्वत पे चढ़ा। तो देखें, सीने पर्वत इतना मुश्किल से चढ़ने वाला पर्वत है कि वहां पर मुश्किल से कोई जवान बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये भी मुश्किल से चढ़े, वो ऐसा पर्वत है। तो वो उस पर्वत पे भी चढ़ा, और कितनी बारी सीने पर्वत पे, तो देखे जब उसने ये खुदा ने जब भी उसको आज्ञा दी, वो पर्वत पे बात करता है। और तो वो फिर जब ये रक्त सागर, रेड सी के पास आते हैं,
तो यहाँ पर भी ग्रम्बल करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं कि तू हमको यहाँ पर क्यों लेके आया है, कैसे जाएंगे। फिरौन की सेना पीछे भगदड़ मचाती हुई अपने रथों पे आ रही है और ये घबरा गए। ये खुदा कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, लाठी है, लाठी को किस में मारो, पानी पे मारो, रेड सी पे मारो, और 2 भाग हो जाते हैं, स्थलीय भाग, और उनमें से सेना पार हो जाती है, ये लोग पार हो जाते हैं, और फिरौन की सेना जब आती है तो सबके सब रथों समेत उसमें डूब जाते हैं। आगे चल के हम देखें दूसरी बगावत क्या करते हैं कि पानी कैसा है, कड़वा है, यहाँ का पानी कड़वा है। फिर मूसा जाता है खुदा के पास, पानी कड़वा है, क्या करूं मैं। तो खुदा कहते हैं कि इस चट्टान के ऊपर क्या मार, लाठी मार, ठंडा पानी। कहते हैं इतना अच्छा पानी जो है वो ठंडा ठंडा, जैसे हम कभी कभी ये बच्चे बैठे हुए, ये जवान बच्चे, ये फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं, ठंडा, ऐसा ठंडा कूल वाटर होता है। अगर आप कोई नदी के किनारे जाए, रावी नदी के किनारे हम लोग गए थे एक बारी, जब डलहौजी गए थे, तो इतना ठंडा पानी कि हमारा पैर रखना भी वहां पर मुश्किल हो गया। तो इसी तरीके से वो बहुत ठंडा पानी, और वो ठंडा पानी पिए, फिर भी वो बुड़बुड़ाने लगे। फिर देखिए ऑपोजिशन फिर करा कि हमें खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। माँ तो कम से कम मांस तो मिलता था, कुछ रोटी मिलती थी। खुदावंद ने क्या बरसाए, मन्ना बरसाई, मन्ना बरसाई, और वो खाना कहते हैं किसका था, स्वर्गदूतों का खाना होता था। वो स्वर्गदूतों का खाना खुदावंद ने, कितना प्यार करता है हमारा खुदा कि उन्होंने स्वर्गदूतों का खाना दिया। फिर मीट के लिए लड़ने बटेरे खुदावंद ने, फिर पानी के लिए फिर लड़ाई झगड़ा, और बहुत ही ज्यादा ग्रम्बल करते रहते, हमेशा उन्होंने ग्रम्बल किया उन्होंने। अब फिर से मूसा इस अध्याय में, अब हम आए अध्याय में, तो मूसा पर्वत पे किसके साथ है, यहोशू के साथ। यहोशू पीछे है और ये एंड खुदा से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इसको टाइम लग गया, टाइम लग जाता है, टाइम लग गया। जब हमारी भी दुआएं नहीं सुनी जाती, कहते हमारी तो दुआएं नहीं सुनी गई, हमने दुआ करी थी, ये नहीं हुआ, उसका फल नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, खुदा को बुड़बुड़ाते हैं, ग्रम्बल करते हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते हैं। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने हारून से कहा, हारून कौन था, मूसा का बड़ा भाई, उसको छोड़ गए थे भी, तू और केला ये क्या करना, इसके पूरे गले की रक्षा करना, और जो पुण्य थे वो सब इनकी वो करें, देखभाल करें। लेकिन जब उनको टाइम लग जाता है वहां पर, तो क्या कहता है, कहते हैं ये इस्राएली लोग कि हमारे लिए देवता बना, हमारे लिए कोई देवता बनवा ताकि हम उसकी पूजा करें। पहले तो हो सकता है इसमें वर्णन नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है हारून ने मना किया कि मूसा गुस्सा होगा, खुदा गुस्सा होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब किसी को बार 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 वो करते हैं, तंग करते हैं, वो इतना दुखी हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से, कि उसने कहा कि लाओ अपने अपने घर से जितना भी सोना है, चाहे सोने बालियां कंगन जो भी है वो सब लाओ, मैं उससे तुम्हारे लिए क्या बनाता हूँ, देवता तुम्हारे। और क्या देवता बनाया उसने, एक सोने का बछड़ा। और लोग क्या करने लगे, जब बछड़ा बना दिया तो उसके आगे नाचने गाने खाने पीने आनंद करने लगे, खूब खेल, खूब तमाशा मच गया, खूब तमाशा। अब मूसा तो इंसान था, उसने क्या देखा, उसने तो कुछ नहीं, उसने, लेकिन खुदा तो सब जगह
ओमनी प्रेजेंट है परमेश्वर। तो उसने जब देखा कि लोग तो ये तो बिगड़ गए, क्या कर रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि यही तो देवता हमें मिस्र देश से निकाल के लाया, बछड़ा, एक बछड़ा, और वो भी हमारे हाथ, उनके हाथ का बनाया हुआ, वो इनको निकाल के लाया। तो ये लोग, और इनको किसी तरीके से मैं आज इनको खत्म करूंगा। मूसा क्या कहता है, नहीं ऐसा मत कर, तू ही तो इनको निकाल के लाया है मिस्र देश से, तूने तो मेरी सहायता करी है, तू इनको मिस्र देश से निकाल के लाया, और तेरे ही बलवंत हाथों से और सामर्थी हाथों से ये निकाले गए हैं। अब तू इनको किस तरीके से भस्म करेगा, जबकि तूने ये प्रॉमिस करी है कि तुम्हारा वंश आकाश के तारों के जैसे कर दूंगा। तू ये गलत, तू ये कैसे कर रहा है, तू क्षमा कर इनको। बार बार मूसा इन लोगों के लिए माफी मांगता है, बार बार माफी मांगता है, अपने आप को बिल्कुल दीन कर देता है, बिल्कुल परमेश्वर के आगे दीन करता है। और फिर मूसा वो 2 तख्तियां लेके जब वापस आता है, जिसमें 10 आज्ञाएं थी, वो उसने नीचे आके जब देखा, उसने माजरा, और यहोशू भी कहता है, देखो क्या तमाशा हो रहा है, क्या हुल्लड़ मचा हुआ है, क्या हो रहा है ये। तो वो क्या कहता है, उसको भी गुस्सा आता है। उसने क्या देखा, उसने हाथ से वो दोनों तख्तियां नीचे, जो खुदा ने अपने हाथ से लिखी थी, उन तख्तियों को उसने फेंक दिया, वो टूट फूट गई। और उसने हारून को पकड़ लिया, हारून से उसने कहा कि तूने मेरी इतनी मदद करी, तूने मेरा साथ दिया, तू तो मेरा राइट हैंड था, तूने ये कैसे काम कर दिया इतना गलत, तू क्यों भटक गया, इस जाति को तूने क्यों निरंकुश सा बना दिया है कि इनका तमाशा बने। आज तूने लोगों का तमाशा बना दिया है। और मूसा कहता है, जितनी मेरी तरफ है लेवी, वो मेरे पास आया और अपने यहाँ से तलवार निकाल के अपने सगे संबंधियों को मार डालो, जितने मार। तो कहते हैं उस टाइम में 3000 लोगों को लेवियों ने मार डाला, 3000 लोगों को। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होते जब हम उसका अपोजिशन करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और फिर क्या हुआ उसके बाद, जब परमेश्वर ने मूसा ने फिर से कहा कि मैं फिर पर्वत पे जाऊंगा, पर्वत पे फिर से जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर के पास दोबारा जाता है वो, परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। विलंब से क्रोध बहुत करते हैं खुदा के उसमें होता, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। वो हमारा बाप है, आसमानी बाप है, उसको गुस्सा आता है अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। देखिए, हम अगर पहला राजा 12 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़े, 29 पद को पढ़े,
पहला राजा 12 अध्याय उसका 29वां पद में पढ़े तो सुलेमान बादशाह के लिए तो आप जानते हैं कितना अच्छा बादशाह, न्याय बादशाह हुआ, कितना अच्छा न्याय किया उसने 2 स्त्रियों का, कितना अच्छा। शीबा आई थी, वो भी खुश हो गई और कितना अच्छा वो काम कर रहा था, लेकिन वो अन्य जातियों की स्त्रियों के वजह से वो परमेश्वर की दृष्टि में खराब हो गया, पसंद नहीं आया। बेशक परमेश्वर ने दाऊद के वंश को खत्म नहीं किया। इस समय में एक इतना लंबा नहीं बताऊंगी मैं, यारोबाम जो था वो सुलेमान से डर के चला गया था मिस्र देश में। अब यारोबाम जो है ये वापस आता है जब देखता है कि इसका लड़का जो है रहोबोआम राजा बना है, जो कि इसने अकल से काम नहीं लिया है, बुद्धिमानों की बात नहीं मानी है और नवयुवकों की बात मानी, जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था उनकी बात मानी है। तो अब यारोबाम जो है वो बिल्कुल आस्तिक था, परमेश्वर से नहीं डरता था, नास्तिक था, वो परमेश्वर से नहीं डरता था। उसने भी बछड़े की मूर्ति 2 बनाई, एक बेतेल जिसको कि परमेश्वर का घर कहते हैं, वहां बनाई, जहां पर कि याकूब रात में जब सोया था तो उसको सीढ़ी स्वर्ग को जाती हुई उसको दिखी थी रात में सपने में, बेतेल उसका नाम बाद में रखा। और दूसरी जगह उसने मूर्ति स्थापित की थी दान में। तो ये बछड़े की, और परमेश्वर इसी बात पे हमसे भी गुस्सा होता है कि हम जो लोग हाथ की बनाई हुई चीज की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। परमेश्वर को 10 आज्ञाओं में भी है कि अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति की पूजा न करना। अपन वहां पर लोगों ने क्या की है, इसका दंडवत किया। हम भी कई बारी से परमेश्वर को परेशान कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं, और खास तौर से जबकि हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। हम कोई दुख में होते हैं, ये कहते हैं ये दुख किसने दिया, खुदा ने हमको दिया। ऐसी बात नहीं है, जब दुनिया में रहते हैं तो दुख और सुख दोनों ही आते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करता है, संभालता है। परमेश्वर तो ये भी नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे, वो भी दुखी होता है जब कोई इंसान मरता है, दुखी होता है वो। तो देखिए, हाँ, जहां इसराइलियों को कम से कम कुछ ही दिनों में मिस्र से कनान देश में जाना था, वहीं उनको 40 वर्ष लग गए। अगर आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मिस्र से बैठो तो रात को ये यरूशलेम पहुंच सकते हैं बाय बस, रात में पहुंच सकते हैं। और आराम का रास्ता है। और ये कितने परमेश्वर ने तो इन लोगों के लिए क्या सुविधा कर दी थी। रात में तो क्या चलता था इनके साथ, बिजली का वो क्या खंबा, लाइट वो करते थे, और सुबह बादल, ताकि रोशनी, ना ही उनके कपड़े फटे, ना ही किसी तरीके से वो, लेकिन तब भी हमेशा ग्रम्बल करते रहे, हमेशा ग्रम्बल। यदि हम सब मिलके आपस में दुआ बंदी करते रहें, उसकी इबादत करते रहें, परमेश्वर खुश रहता है। सुबह शाम बाइबल पढ़े, जरूर बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल एक हमारा जैसे
हम रोटी खाते हैं, यह हमारा आत्मिक भोजन है जो कि हमको हमेशा करते रहना चाहिए। और जहां तक हो सके परमेश्वर के एक ये है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी खाने को दी, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली। तो हम भी इस समय में, इस युग में, यदि हमारे पास कुछ है करने को, कुछ देने को कुछ है, तो अपने भाई बहनों में, अपनी कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी हम जरूरत पूरी कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं, थोड़ा बहुत हम उनकी हेल्प करें। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बीमार लोग हैं जो कि हम उनको देखने जा सकते हैं। तो कभी कभी हम शाम को, हाँ बेचारा बेटा हमको कहता है आज आपने दुआ करनी है, आज आपने ये बोलना है, तो हम उनको पहले से, जिनके घर जाना है मोस्टली शाम को ही लोग मिलते हैं, तो उनके घर विजिट करते हैं, दुआ करके आते हैं ताकि हम वो खुश हो। और नहीं तो हम एक दूसरे से प्रेम से बातें तो कर सकते हैं, किसी किसी की मदद कर सकते हैं, अपने भाई बंधु की, राह चलते व्यक्ति की, किसी की आजकल का समय ठीक नहीं है कि हम किसी को रोक ले और उससे कहें कि भाई तू रुक। अब घर में तो मैं, जैसे मैं घर में मैं अकेली रहती हूँ, हम मैं किसी को रोक लूं और कोई, हमारे तो यहाँ पर कॉलोनी में ऐसी हुआ था कि किसी ने, लेडी ने रोक लिया, किसी हेडमास्टर ने रोक लिया, और उसकी मिसेस भी खड़े थे, पता नहीं साधु संत आए, उन्होंने उसको क्या दिया कि प्रसाद लो। प्रसाद उन्होंने खाया और उनके देखते देखते क्या निकाल लिए, सब निकाल के थे। तो ऐसे लोगों को तो नहीं, हमारे भाई बंधु बहुत है हमारे, बहुत अपनी कलीसिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी हम फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ग्रम्बल ना करें, हम बुड़बुड़ाए ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आजकल के बच्चे जो हैं माँ बाप की आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, बहुत दुखी करते हैं अपने माँ बाप को, बहुत परेशान करते हैं, चाहे आप उनको लाख सिखा लो, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। तो यही है, हम ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे बच्चों के लिए भी दुआ करते रहें कि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छी सोसाइटी में रहें, दुआ बंदी करते रहें और उससे डरते रहें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से डरेंगे नहीं, जब तक हमारे लिए, चलो डरे नहीं, उससे प्रेम ना रखें और उसके ऊपर विश्वास ना करें। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इन लोगों ने विश्वास किया नहीं किया। 40 साल तक बेचारा खुदा इनको हर चीज देता रहा, हर चीज मुहैया करी, लेकिन तो अभी विश्वास खाती रहे। और फिर भी खुदा ने इनको क्या किया, यहाँ से निकाल के वहां ले गया, फिर दोबारा से इनको बेबीलोन में, ये लोग क्या हो गए, फिर से इनको वहां का बेबीलोन का नबूकदनेस्सर उनको फिर से दास्तान में ले गया। क्यों? क्योंकि फिर से ये मूर्ति पूजा करने लगे। फिर से यदि हम गलत काम करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा, और हमें हमेशा परमेश्वर से डरना चाहिए, उसके प्यार करना चाहिए, उसके हुक्मों को मानना चाहिए, ऐसी इबादतों को ज्वाइन करना चाहिए और हमेशा इबादत करते रहना चाहिए। तो मैं खुदा से यही दुआ करूंगी कि हमारे ग्रुप में जितने भी हमारे बच्चे भाई बहन बीमार हैं या किसी परेशानी में हैं या कोई नौकरी में लगने वाले हैं या किसी की शादी हो रही है, खुदा उनको, उनके लिए हर काम को पूरा करे, उनको चंगाई अता करे और हर घटी को पूरा करे। परमेश्वर से हम विनती मेरी यही है
कि सारे परिवारों के घर के और चारों ओर बाड़ा बांधे, सबको सुरक्षित रखे, सब उसमें प्रेम में मजबूत होते रहे। तो जब खुदा के पास पहुंचे तो हम कहने वाले हो सके, खुदा बाप मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़के आया, मैं तेरे सिंहासन के पास आया हूँ। जैसे पौलुस भी कहता है, मैं अपने उद्देश्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो हमें अपने उद्देश्य की ओर, और उद्देश्य क्या है? मसीह का प्रेम। आइए हम छोटी सी दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बच्चों के सामने तेरे कलाम को प्रस्तुत कर सकूं। प्यार वापस माने किसी प्रकार की कोई गलती से कोई अपशब्द निकला हो, प्यार वापस माने, या किसी को ठेस पहुंची हो, मैं तेरे से विनती करती हूँ कि मुझे क्षमा कर। क्योंकि हर उम्र में व्यक्ति सीखता है, चाहे इस उम्र में भी मैं बहुत सी बातें सीख रही हूँ। प्यार वापस माने, प्यार वापस माने, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक ले चले, साथ में सबका हामी मददगार हो, सबको मीठी नींद अता कर। प्यार वापस माने, ये सब आराम से सोएं, हर एक बीमार की तकलीफ को दूर कर। प्यार वापस माने, जिनके फ्रैक्चर हो रहा है उनका सही जुड़ने वाले हो सके। प्यार वापस माने, और जो बीमार हैं उनको चंगाई अता कर। प्यार वापस माने, उन्हीं के साथ हो। प्यार वापस माने, उसकी भी मदद और हिफाजत कर। यहाँ पर हम खास तौर से दुआ करते हैं स्टार की डॉरिस के लिए। प्यार वापस माने बहुत अच्छी सेवा करने वाली वो है। प्यार वापस माने, और जब उसके कूल्हे की हड्डी टूटी, प्यार वापस माने, और उसका ऑपरेशन हुआ और अब वो भली चंगी है। खुदा बाप उसको संभाल के रखना, उसकी बच्ची के साथ हो, उसको अच्छी सी नौकरी दिलवा, उसकी भी अच्छी जगह शादी हो। प्यार वापस माने बच्ची की हम तेरे से इल्तिजा करते हैं। प्यार वापस माने, इसी तरीके से पम्मी मसीह के साथ भी हो, जो कि आर्थराइटिस की बहुत सीवियर उसको पेन है। प्यार वापस माने, रात में 2-2, 2:30 बजे तक चिल्लाती है। प्यार वापस माने, वो प्यार वापस माने उस बच्ची को तंदुरुस्ती अता कर। प्यार वापस माने, लेकिन तब भी वो तुझसे प्यार करती है। प्यार वापस माने, उसकी भी लड़की के साथ हो। प्यार वापस माने, और परिवार में कोई भी नहीं है, ऐसे समय में दोनों परिवारों की खास तौर से मदद कर। प्यार वापस माने, प्यार वापस माने, हम दुआ करते हैं सृष्टि के साथ भी हो। प्यार वापस माने, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यार वापस माने कि तूने उसके पेट की तकलीफ को ठीक किया है। जो भी कमी पेशी कमजोरी रह गई है वो भी पूरा दफा करते। मनोज के साथ हो। प्यार वापस माने, मनोज के जो भी तकलीफ है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की है, चाहे शुगर की है, चाहे हार्ट की है, प्यार वापस माने सब ठीक कर। और किटी के भी प्यार वापस माने साथ हो, जो कि कभी कभी उसके प्रॉब्लम होती है। प्यार वापस माने, और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, रात के समय में उसको मदद और हिफाजत कर। इसी तरीके से और जो बीमार बेकस लाचार दुखी यतीम है, सबकी सुधि ले। प्यार वापस माने, हम तेरे से इल्तिजा करते हैं कि सबको मीठी नींद अता कर, और सब सुबह उठ के तेरा धन्यवाद करते हुए अपने अपने कामों में, अपने अपने जगहों पर काम करने के लिए जा सके। सबको, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको तू आसमानी ताकत और हिम्मत दे। प्यारे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू बहुत ही सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने आपके द्वारा हमें दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और आपकी सारी दुख तकलीफ और परेशानी दूर करे। थैंक यू। अब मैं मुकेश मामू से रिक्वेस्ट करूंगी हमारी एंडिंग प्रेयर में आए और हमारी एंडिंग प्रेयर में अगुवाई करें। मुकेश मामू। आइए हम प्रार्थना के लिए चलेंगे। अपने दिलों को और अपने उसके हजूरी में लाएं, अपने तन मन से उसको याद करें, जिससे प्रभु हमारे बीच में आए और हमारी प्रार्थना को और आमीन। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके हजूरी में आए और आपसे विनती करते हैं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी अपने पिछले समय संभाला, अपने खाना में छुपा के रख,
हर तकलीफ, हर परेशानी, हर शैतानी हमसे से बचाया प्रभु। इसी प्रकार प्रभु आने वाले हर पल को तेरे नाम में जीना चाहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु जी, हर शख्स के साथ होना, बस सबको अपने महिमा के लिए उनके जीवन को काम देना प्रभु जी। वचन के लिए जो हमने सुना प्रभु, और जो भजन को हमने गाया है प्रभु, सब प्रभु जी आपको भाने योग्य हो प्रभु। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में आई है प्रभु, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हमने मांगा है प्रभु जी, आपने हमें दिया है, ये हमारा विश्वास है। इसी प्रकार से प्रभु जी, जो परेशानी, मुसीबत, गमज़दा परिवार है प्रभु, और जो सफर में है प्रभु जी, सबों के साथ होना, सबकी रक्षा करना प्रभु जी। और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जो भी इस प्रार्थना में अटेंड हुए हैं प्रभु, जो सब जिस प्रकार हमको आपने हम सुनने और उस पर अमल करने का दिल दिया है प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु जी और लोगों आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोगों को भी लाएं प्रभु, जिससे वो आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं। अब प्रभु जी सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर शख्स को प्रभु जी तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, और यही चाहता हूँ प्रभु, आपका शिफा भरा हाथ सब पे बना रहे, यही आपसे हमारी प्रार्थना। अब प्रभु जी इस रात के हर खौफ, खतरे, परेशानी, मुसीबत, हर शैतानी हमले से बचाना प्रभु, जिससे हम सुबह उठकर आपको धन्यवाद देने के लायक। इस मीटिंग के लिए, आने वाले हर शख्स के लिए, और सब लोगों के जो हमारे बीच में रहते हैं, हमारा आस पड़ोस, हमारे प्रार्थना को सुनने वाले और अपने दिलों को खोलने वाले प्रभु, ऐसा बनाए प्रभु। अब प्रभु जी क्या मांगू, इस प्रार्थना को आपके नाम में होकर मांगते, सुनिए और कबूल करें, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी है आसमान पर पूरी होती है, रंग पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होगा मैं, हर पल संभालता है, हर पल संभालता है, ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।